जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 3.1 की थी। किसी बच्चे को 3.1 में कोई मसला है तो वो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मुझे क्वेश्चन बताएगा तो मैं करवा दूंगा। हम 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे। The word variation is frequently used in all sciences. There are two types of variation: direct variation and inverse variation. Direct variation क्या होता है? If two quantities are related in such a way that increase in one quantity causes increase or decrease in other quantity, then this is called direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेट वी हैव टू क्वांटिटीज x एंड y. इफ x is increases then y is also increases. If x is decreases then also y is decreases. Mean एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी then अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी सेम एज उसी रेशियो से. फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल जैसे 10 पीपल्स हैं, उनके लिए आपने फूड अरेंज की है, तो जितनी फूड फॉर एग्जांपल 10 लोगों के लिए आपको 10 प्लेट खाना चाहिए. अगर 20 कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपको खाने की जो मिकदार है या क्वांटिटी है फूड की वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो दो क्वांटिटीज थी, एक क्वांटिटी मैन एंड सेकेंड इज फूड. सो आपने इंक्रीज किया है क्वांटिटी को मैन को, तो फूड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी सेम एज इट. अगर आप क्वांटिटी आदमी लोगों की तादाद कम करेंगे तो आपको जो फूड है वो भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े लोगों के लिए फिर थोड़ी काफ़ी हो जाएगी. तो इस तरह ये जो रिलेशन होता है ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है x एंड y, देन x and y are related in such a way that if x is increases then y is decreases, and if x is decreases then y is increases. For example, एक को बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें अगर 20 पीपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं लेबर के, और अगर 20 पीपल्स काम करते हैं 10 दिनों में, और अगर हम लेबर को इंक्रीज कर देते हैं 40 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो डेज कम हो जाएंगे. मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं मैन एंड डेज. अब अगर हम लोगों की तादाद लेबर की तादाद इंक्रीज करते हैं तो दिनों की तादाद कम हो जाएगी, ज्यादा लोग फिर थोड़े दिनों में उसको बना लेंगे. एंड अगर आप लेबर को कम कर रहे हैं तो फिर दिन की तादाद बढ़ जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा. सो हमारे पास दो क्वांटिटीज थी मैन एंड टाइम. हमने लेबर को इंक्रीज किया, टाइम कम हो गया. लेबर डिक्रीज करेंगे, टाइम बढ़ जाएगा. तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड हम साइन ऑफ इसको शो करते हैं इस साइन से. दिस साइन इज कॉल्ड वेरीज एज आर प्रोपोर्शनैलिटी. क्वेश्चन पे आते हैं. 3.2 if y is varies directly as x and y is equal to y is directly proportional to x and y is equal to 8 when x is equal to 2. थर्ड पार्ट है फाइंड x. x हमने फाइंड करना है where y is equal to 28. So y is directly proportional to x and y and x की वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हमने x फाइंड करना है where x is equal to 28, right? So first of all we can make an equation from this. इसको इक्वेशन 1 कह दें. इक्वेशन 1 तो नहीं कह सकते क्योंकि इक्वेशन नहीं है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. इक्वेशन वो होती है जो साइन ऑफ इक्वालिटी को कंटेन करे.
इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में. So when we convert this sign into the sign of equality, then we can take n constant k into x. जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी के साइन में, देन एक कांस्टेंट k यहाँ पे लगाएंगे. k जो है ये बैलेंसिंग टर्म है जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए या बैलेंस करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं. इसको वेटेड टर्म भी कह सकते हैं कि जो दोनों साइड्स को बैलेंस करती है. So we have the value of y and x, then we find the value of k. So y is equal to 8 and x is equal to 2. So it's we get 2k. to multiply हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 8 by 2 is equal to k and k is equal to 4. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की. इसको इक्वेशन 2 कह दें. हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है. k is equal to 4 इधर सब्स्टिट्यूट कर दें. k is equal to 4 put in 2 and we get y is equal to 4x. Now if you would like to see over here, just I would like to say that now we have to find the value of x where y is equal to 28. So put the value of y is equal to 28 here in this equation and we get the value of x. So 28 is equal to 4x and 28 by 4 is equal to x and x is equal to x is equal to 7. तो हमारे पास y की वैल्यू गिवन थी, x फाइंड करना था तो हमने x फाइंड कर ली है. इसमें करना क्या था कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी गिवन थी एंड x एंड y की वैल्यू गिवन थी. फर्स्ट इन x एंड y की वैल्यूज को यूज करके हम कांस्टेंट k निकालेंगे. k निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y is equal to 4x. उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन को देखना है. x फाइंड करना था, y की वैल्यू गिवन थी तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x आ जाएगा एंड फाइनल ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन 2 है, इसका सेकंड पार्ट है. y is directly proportional to x and y is equal to 7 when x is equal to 3. Find x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18. सेम एज इट आपने इसमें यही काम करना है कि सबसे पहले k मतलब इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करना है एंड k की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके बाद फर्दर x फाइंड करना है तो y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड y फाइंड करना है तो x की वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन 5 है, if v is directly proportional to r cube if v is directly proportional to r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625. Now again, first of all, convert this sign into the sign of equality. V is equal to kr cube. Now v is equal to 5 and k into r is 3 cube. Now 5 is equal to k into 3 cube is 27 and 5 by 27 is equal to k. So put the value of k in this equation. V is equal to 5 over 27 into r cube. Now we want to find the value of r and we have the value of v.
So substitute this value in this equation and we get 625 is equal to 5/27 into r cube. Now 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 625 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू r क्यूब। सो वी हैव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। वन 125 मल्टीप्लाई बाय 27 is equal to r cube. 125 is 5 cube multiplied by 27 is 3 cube is equal to r cube. हमने r की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे r क्यूब आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 5 multiplied by 3 whole power 3 is equal to r cube. According to the law of indices, if we have a power m dot b power m, then we can write a b whole power m. So by using this rule we can write this and taking a cube root on both sides, and we get 5 multiplied by 3 whole power 3 is equal to r cube. हम दोनों साइड से क्यूब रूट ले रहे हैं, तो ये क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 multiplied by 3 is equal to r. 5 3s are 15 is equal to r. तो ये हमारे पास फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी, r is equal to 15. Next question 8, y is directly proportional to 1 over x, and और इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं y is inversely proportional to x, and y is equal to 4 when x is equal to 3. Find x when y is equal to 24. If y is inversely proportional to x and y is equal to 4, 1x is equal to 3, find x when y is equal to 24. So again y is equal to k into 1 over x. इस साइन को कन्वर्ट कर देंगे द साइन ऑफ इक्वालिटी में, तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो जो नॉन वैल्यूज हैं x एंड y की, वो यूज करेंगे। y is 4 is equal to k into 1/3. 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 multiplied by 3 is equal to k. 4 3s are 12 is equal to k. तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, देन y is equal to 12 into 1/x. हमने x फाइंड करना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y 24 है, x फाइंड करना है, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 24 is equal to 12 into 1 over x. x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई बाय 24 is equal to 12 एंड 24 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। x is equal to 12 by 24 एंड x is equal to 1/2. तो ये हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी, और हमने यही फाइंड करना था
So which is our required solution? Question number 10 है A is directly proportional to 1 over R square where A की वैल्यू गिवन है एंड R की वैल्यू गिवन है, देन R फाइंड करना है, A की वैल्यू गिवन है. सेम एज इट इसी पैटर्न पे होगा. क्वेश्चन 11 एंड 13 भी एज इट होगा. इसको भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा. आगे फाइंड थर्ड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शनल इफ थ्री क्वांटिटीज A B एंड C आर रिलेटेड एज. थर्ड प्रोपोर्शनल है तो इसमें टोटल क्वांटिटीज 3 होंगी. तो किस तरह होंगी? A रेशियो B is equal to B ratio C. Then we can write AC is equal to B square. Outer elements and inner elements multiply होंगे. तो इस तरह आप इसमें से जो भी एक नंबर इन 3 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी अननोन होगी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शनल. फोर्थ प्रोपोर्शनल में 4 क्वांटिटीज होंगी. A रेशियो B is equal to C रेशियो D. Then we can write A over B. इसको लिख देंगे A over B is equal to C over D. Then AD is equal to BC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसका मतलब अगेन आउटर एलिमेंट्स इज इक्वल टू इनर एलिमेंट्स को, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा. मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा कि आपके पास 3 क्वांटिटीज होंगी. A B एंड C आर रिलेटेड एज. मीन आपने चैप्टर 6 पढ़ा था, उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा था. मीन क्या होता था? जो गिवन डाटा होता था उसका जो मेन मिडिल मोस्ट नंबर होता था वो उसका मीन होता था. सेम एज इट प्रोपोर्शंस में भी मीन क्या होता है? जो सेंट्रल एलिमेंट होता है. सो A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C. तो ये जो है ये मीन होगी AC इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो B है वो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह आ जाता है 2 and 3, 2 नंबर्स हैं, आपने इनका मीन प्रोपोर्शन निकाला है तो किस तरह निकालेंगे? इसको A एंड इसको C कंसीडर कर लें. सो 2 रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C. C की जगह पे 3 कर दें. अगेन आउटर एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ आउटर एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर एलिमेंट्स. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड इज इक्वल टू B स्क्वायर. taking a square root on both sides and we get B is equal to square root of 6. तो ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा. आपको जो भी दो नंबर्स, दो वैल्यूज गिवन होंगी, अगर आपने मीन वैल्यू निकालनी है तो वो जो दो वैल्यूज होंगी वो दोनों आउटर होंगी. मीन आप लोग कंसीडर करेंगे B M X Y, कोई भी रैंडमली यूज कर सकते हैं आप लोग. उसके बाद है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इफ 3 क्वांटिटीज A B एंड C आर रिलेटेड एज A रेशियो B is equal to B ratio C, where A is first and B is the mean and C is the third proportional, then A B and C are called continued proportions. थर्ड प्रोपोर्शनल इसकी एक थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा? इफ वी हैव A रेशियो B is equal to B रेशियो C, then C is called third proportion. अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं A B एंड C तो B 2 टाइम आएगा. A C is equal to B स्क्वायर. तो इसमें जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो C होगा. Find a third proportional to 612. एक्सरसाइज 3.3 है.
6 and 12 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. सो वी as we know that A ratio B is equal to B ratio C, then C is called third proportional, and so we have this values A and ये क्या होगा B होगा. तो A की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट कर दें, B की जगह पे 12 पुट कर देंगे and 12 ratio C. Then we can write 6C इनका product is equal to product of these numbers 12 multiplied by 12, and then C is equal to 12 multiplied by 12 over 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, and C is equal to 2 multiplied by 12, and C is equal to 24. तो ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा. क्वेश्चन 2 है, उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है. आपके पास वैल्यूज गिवन है 4x पावर 4, 2x पावर 3 and 18x पावर 5. So let us assume y is a fourth proportion, then we can write 4x power 4 ratio 2x power 3 is equal to 18x power 5 ratio y. y आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x पावर 4 इंटू वाई. ये प्रोडक्ट ऑफ आउटर एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर एलिमेंट्स 2x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5. 4x पावर 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. देन y इज इक्वल टू 2x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5 divided by 4x power 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 4 पावर कैंसिल होगी 5 पावर से, तो यहाँ पे 1 पावर रह जाएगी. आपके पास आंसर आ जाएगा 9x पावर 4. तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन. तो यहां तक करते हैं. किसी को समझ ना आई हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो यहाँ तक ट्राई कीजिए. इसके बाद वाले भी सेम एज इट जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन डेफिनेशंस को यूज करके सेम एज इट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे. हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो जिनने पढ़ा है उनको पता होगा. तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट करूंगा एंड